हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरू करते हैं थर्ड ईयर मैकेनिकल के पेपर 307 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसकी फर्स्ट यूनिट जिसका कि नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में तीन चीज़ें हैं। पहला है प्रोडक्शन, सेकंड है प्लानिंग और थर्ड है कंट्रोल। प्रोडक्शन मीन्स कोई भी उत्पादन होता है जिसको हिंदी में उत्पादन बोलते हैं, वो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में। इसके लिए हमको मटेरियल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, सारी चीज़ें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन में। प्लानिंग होता है एक योजना बनाना, यानी पहले से योजना तैयारी करना किसी भी चीज़ की, जो हम लोग सिंपल अपने डेली वर्क में भी करते हैं, लेकिन वो इतना डिटेल या इतना सिस्टमेटिक नहीं होता है। लेकिन जब प्रोडक्शन बड़े स्तर पे किया जाता है तो उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। प्लानिंग मीन्स लुकिंग अहेड, यानी पहले से देखना आगे और एंटिसिपेट करना कि क्या क्या डिफ़िकल्टी आ सकती है या अपनी क्या क्या हमको मटेरियल की ज़रूरत पड़ सकती है, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टी आ सकती है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये सारा प्लानिंग में आ सकता है। और कंट्रोल फेज़ है, कंट्रोल फेज़ में होता है कि आपको जो भी आपने प्लानिंग की है, यानी एंश्योर प्रोग्राम प्रोडक्शन इज़ मेंटेन, यानी जो भी हम लोगों ने प्लानिंग की है जो एक्चुअल प्रोडक्शन उसी तरह मेंटेन किया जा सके, ये कहलाता है कंट्रोल फेज़। तो साथियों, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसमें सबसे पहले होता है प्रोडक्शन प्लानिंग, यानी प्रोडक्शन की प्लान करते हैं, और सेकंड है इसमें प्रोडक्शन कंट्रोल। तो इसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग फेज़। प्लानिंग फेज़ में इसमें दो तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती है। एक तो होती है प्रियर प्लानिंग, यानी पहले से प्लानिंग की जाती है, और एक एक्टिव प्लानिंग, यानी जब प्रोडक्शन शुरू होता है उस समय की प्लानिंग। तो प्रियर प्लानिंग में हो जाता है फोरकास्टिंग, ऑर्डर राइटिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइन। फोरकास्टिंग यानी हम लोग एक संभावना कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर में हम जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसकी कितनी डिमांड होगी, यानी पूर्वानुमान करना। ऑर्डर राइटिंग यानी हम लोग देखते हैं मार्केट का सर्वे करके कि ऑर्डर कितने, हम लोगों के पास कितने ऑर्डर रिसीव होंगे, और उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन की तैयारी करते हैं। और थर्ड है प्रोडक्ट डिज़ाइन। जो भी हम लोग प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसकी डिज़ाइन बहुत केयरफुली होनी चाहिए जिससे कि वो मार्केट में एक कम्पिटिटिव हो सके। इसके लिए हमको मार्केट सर्वे करके दूसरे प्रोडक्ट की जानकारी भी लेनी पड़ती है और दूसरे प्रोडक्ट की फीडबैक लेनी पड़ती है, उसमें क्या क्या कमियां रही हैं उनको सारे दूर करके हम अपने प्रोडक्ट को इस तरह तैयार करते हैं कि उसमें मतलब मार्केट में कम्पिटिटिव हो जाए। ये तो हो गया आपका प्रियर प्लानिंग। प्रियर प्लानिंग में जैसा कि मैंने बताया तीन चीज़ें हो जाती हैं, फोरकास्टिंग, ऑर्डर राइटिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइन। नेक्स्ट है इसकी जो एक्टिव प्लानिंग। एक्टिव प्लानिंग यानी प्रोसेस प्लानिंग, जो प्रोडक्शन के दौरान जो प्लानिंग होती है। इसमें है प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग, यानी प्रोसेस जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसके कोई भी प्रोडक्ट जब हम लोग तैयार करते हैं तो उसमें एक प्रोसेस नहीं कई प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस यानी प्रोसेस का पूरा प्लान करना, कौन सा प्रोसेस किसके बाद आएगा, कितने प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, ये सारा कहलाता है प्रोसेस प्लानिंग। एक दूसरा शब्द है रूटिंग। रूटिंग यानी रूट, यानी उसका रास्ता क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का, मतलब किस किस प्रोसेस से किस किस मशीन से कब निकलना चाहिए, कितने टाइम वहाँ रुकना चाहिए, ये सारा कहलाता है रूटिंग। नेक्स्ट है एक्टिव प्लानिंग में मटेरियल कंट्रोल, यानी कितना मटेरियल हमको इनपुट देना है, कितना उसका आउटपुट होगा, और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हम स्टोरेज कितना रख सकते हैं, मार्केट में कितनी डिमांड है, ये सारा कहलाता है मटेरियल कंट्रोल। टूल कंट्रोल यानी टूल को कंट्रोल करना जिससे कि प्रोडक्शन एफिशिएंटली चल सके, टूल जो जो भी इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग यानी शेड्यूल बनाना, यानी कब किस समय कि कौन सा प्रोसेस कब शुरू होगा कब खत्म होगा, ये सारा इसका निश्चित करना।
तो फ्रेंड्स ये तो हो गया प्लानिंग फेज, इसमें तो एक दो हो गया पीरियड प्लानिंग और एक्टिव प्लानिंग। नेक्स्ट इसका जो है वो है एक्शन फेज, उसमें है डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग यानी अब हम लोग प्लानिंग से एक्चुअल उसको, डिस्पैचिंग का मतलब है कि ट्रांजिशन फ्रॉम प्लानिंग टू एक्शन फेज। मतलब अभी तक जो हमने प्लानिंग की, अब हम ऑर्डर देते हैं कि प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाए, ये कहलाता है डिस्पैचिंग। नेक्स्ट इसका है कंट्रोल फेज। कंट्रोल फेज में साथियों होता है दो तरह की एक्शन लेते हैं। फर्स्ट तो है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में इसमें डेटा प्रोसेसिंग मेनली होता है। जो भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उनको प्रोसेस करके मालूम करते हैं कि जैसा हमने प्लानिंग कर रखा था वैसा ही प्रोडक्शन चल रहा है, या इसमें कोई और भी सुधार लाया जा सकता है, या कहीं डिले या वेस्टेज हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। और सेकंड है करेक्टिव एक्शन, यानी अगर कोई ऐसा हमको लगता है कि प्रोडक्शन जैसा हमने प्लान किया वैसे नहीं चल पा रहा है, एफिशिएंटली नहीं चल पा रहा है, तो हम लोग उसको करेक्टिव एक्शन लेते हैं, यानी ऐसे उपाय ढूंढते हैं जिससे कि वो एज पर प्रोग्राम चल पाए प्रोडक्शन। तो साथियों ये तो इसका मेन तीन फेज हो गए, प्लानिंग फेज, एक्शन फेज और कंट्रोल फेज। तो इसके अलावा जो जो भी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में है उसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग होता है एस्टिमेशन ऑफ टाइप, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ्यूचर वर्क, यानी फ्यूचर में जो किस तरह का हमारे पास काम आ रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, किस टाइप का कार्य है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये सारा कहलाता है फोरकास्टिंग। फिर होता है ऑर्डर राइटिंग। ये इसको कहते हैं गिविंग अथॉरिटी टू वन और मोर पर्सन टू अंडरटेक अ पर्टिकुलर जॉब, यानी किसी भी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए एक या दो व्यक्तियों को हम लोग मतलब अथॉरिटी देते हैं जिससे कि वो कार्य शुरू कर सके। प्रोडक्ट डिज़ाइन इसमें होता है साथियों कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशन, बिल्स ऑफ मटेरियल, ड्राइंग एक्सेट्रा। प्रोडक्ट डिज़ाइन जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, इसके अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल, उसकी क्या डिज़ाइन होनी चाहिए, उसमें कितने प्रोसेस इन्वॉल्व होने चाहिए, वो सारा हम लोग पहले से ही प्लानिंग कर देते हैं। एक शब्द और है लोडिंग। इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑफ वर्क टू मैन पावर, मशीनरी एक्सेट्रा। मतलब लोड करना यानी किसी भी मैन पावर को या मशीनरी को एक्चुअल कार्य के लिए तैयार करना। शेड्यूलिंग जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है, शेड्यूलिंग होता है इट इज़ अ टाइम फेज ऑफ लोडिंग एंड डिटर्मिनेशन व्हेन एंड व्हाट सीक्वेंस द वर्क विल बी कैरिड आउट। इट फिक्सेस द स्टार्टिंग एज वेल एज फिनिशिंग टाइम फॉर द जॉब, यानी एक पूरा शेड्यूल या एक टाइम टेबल बनाते हैं कि कोई भी प्रोसेस कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, उसमें कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट है डिस्पैचिंग, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग का अर्थ होता है इट इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम प्लानिंग टू एक्शन फेज। इट इज़ अ फेज द वर्कर इज ऑर्डर टू स्टार्ट द एक्चुअल वर्क, यानी अभी तक हमारा जो प्लानिंग फेज था, अभी जो एक्शन फेज है वो डिस्पैचिंग के थ्रू होता है। इसमें हम लोग वर्कर को या जो भी मैन पावर है उसको हम लोग एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट करने का ऑर्डर देते हैं। नेक्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। इसमें होता है दो एक्टिविटीज़ हैं प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में। फर्स्ट तो है डेटा रिगार्डिंग द जॉब प्रोग्रेस इज कलेक्टेड। जॉब के साथ साथ जो भी रिलेटेड डेटा हैं वो हम लोग उसको एक्चुअल साइट से कलेक्ट करते हैं। और सेकंड है इट इज़ इंटरप्रेटेड बाय कंपैरिजन विद द प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी इन डेटा को हम लोग जो उसकी परफॉर्मेंस है और जो प्लानिंग है उससे कंपेयर करते हैं। इसमें नेक्स्ट है करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन में फर्स्ट होता है एक्सपेडाइटिंग। एक्सपेडाइटिंग का मतलब है एक्सपेडाइटिंग मीन्स टेकिंग एक्शन इफ द प्रोग्रेस रिपोर्टिंग इंडिकेट्स अ डेविएशन ऑफ द प्लान फ्रॉम ओरिजिनली सेट टारगेट। एक्सपेडाइटिंग यानी हम लोग करेक्टिव एक्शन कब लेते हैं, जब हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल प्रोसेस है वो हमारे प्लानिंग उससे डेविएट हो रहा होता है, यानी वैसा नहीं होता है जैसा हम लोगों ने प्लान किया होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेडाइटिंग।
नेक्स्ट है रीप्लानिंग, यानी रीप्लानिंग द होल अफेयर बिकम्स एसेंशियल इन केस एक्सपेडाइटिंग फेल टू ब्रिंग द डेविएटेड प्लान टू इट्स एक्चुअल पाथ। रीप्लानिंग यानी प्लानिंग वापस शुरू की जाए शुरू से। वो कब होता है, वो कब करेंगे, जब एक्सपेडाइटिंग प्रोसेस में हम लोग जो हमने प्लान किया और जो एक्चुअल प्रोसेस है उसको करेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनको एक जैसा नहीं कर पाते हैं, तो हमको पूरा रीप्लानिंग करना पड़ेगा। तो साथियों, ये तो इसका बेसिक्स हो गए हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के। इसके अदर एस्पेक्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।